हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कावासाकी निंजा सीरीज बाइक्स के बारे में। तो आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कावासाकी में निंजा सीरीज की H2 बाइक्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में लोग H2 बाइक्स पे तो थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन साथ में निंजा सीरीज में आने वाली जितनी भी बाइक्स है और जो बाइक्स पहले भी आती थी उनके बारे में भी हम लोग हल्की फुल्की बात करेंगे। तो निंजा सीरीज की अगर आपको सभी डिटेल्स चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वही वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 150 के सब्सक्राइबर के बहुत ही नजदीक है हम लोग। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने से डायरेक्टली इंस्टा पे बात कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले बात करेंगे कावासाकी निंजा सीरीज में कौन सी टाइप्स की बाइक्स आती है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में निंजा सीरीज में कौन कौन सी पॉपुलर बाइक्स हैं। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि निंजा सीरीज में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। यानी कोई जो इंजन होता है वो सिंगल सिलेंडर होता है, कोई जो होता है वो ट्विन सिलेंडर होता है, या फिर कोई इनलाइन 4 होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कावासाकी निंजा सीरीज में आती है सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ। और वहीं यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिंगल सिलेंडर वाली लगभग आपको ना के बराबर बाइक्स देखने को मिलती है निंजा सीरीज में इंडिया में। वैसे यहाँ जितनी भी सिंगल सिलेंडर वाली निंजा सीरीज की बाइक्स के बारे में आपको बताऊंगा, ये सब सभी बाइक्स सेल होती है इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब टाइप्स की कंट्रीज में। तो सिंगल सिलेंडर वैसे निंजा सीरीज में काफी ज्यादा बाइक्स तो है नहीं, टोटल 4 बाइक्स है। और वही पहली जो बाइक है उसका नाम है निंजा 250 SL। दूसरी जो बाइक उसका नाम है कावासाकी निंजा ZX 150RR। और तीसरी जो उसका नाम है कावासाकी निंजा 125, इसके बारे में आप लोग ने जरूर सुना होगा। और चौथी जो है वही उसका नाम है कावासाकी निंजा 80RR। और मैं दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारी जो बाइक्स के बारे में लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं उनकी जो इमेजेस और वीडियोस वो मेरे को ना मिलने पाए, क्योंकि बहुत समय पहले ये सब बाइक्स मार्केट से डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। फिर भी यहाँ पे जितनी भी मेरे को इमेजेस और वीडियोस मिलती है सब सभी बाइक्स के बारे में जो कि ऑलरेडी बंद हो गई है निंजा सीरीज में। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपको इनके वीडियोस इमेजेस दिखा पाऊँ। तो दोस्तों बस यही सिंगल सिलेंडर में आपको 4 बाइक्स देखने को मिलती है। फिर से मैं आपको बता दूँ, निंजा 250 SL, निंजा ZX 150RR, निंजा 125 और निंजा 80RR। और वही जो सिंगल सिलेंडर वाली निंजा सीरीज की बाइक्स है, ये सब जो ज़्यादा बाइक्स ये सब आती थी 2 स्ट्रोक इंजन के साथ। तो दोस्तों हम लोगों ने बात कर लिया कि सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ निंजा सीरीज में कौन कौन सी बाइक्स आती है। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्विन सिलेंडर इंजन में कौन कौन सी निंजा सीरीज में आपको बाइक्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको 6 बाइक्स देखने को मिलती है। और वहीं पहली नंबर पे जो बाइक है इसका नाम है कावासाकी निंजा 650R। तो निंजा 650R के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वैसे निंजा 650R इंडिया में नहीं सेल होती, सिर्फ हम लोग को मिलती है निंजा 650। लेकिन वही निंजा 650 में भी आपको ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा ही। और वहीं इसका जो BS6 मॉडल ये मार्केट में आ चुका है, आप लोग चाहे तो इस बाइक को अब ले सकते हो। अब दूसरी नंबर पे जो बाइक है इसके बारे में ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि ऑफिशियली कावासाकी ने भी इसको इंडिया में उतना सेल नहीं किया है। इस बाइक का नाम है कावासाकी निंजा 500R। तो जी हाँ दोस्तों, 500cc के साथ भी निंजा सीरीज में एक बाइक आती है ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बाइक के बारे में नॉलेज है, क्योंकि ये इंडिया में उतनी पॉपुलर नहीं है। और वहीं यहाँ पे जो थर्ड नंबर बाइक है, इस बाइक का एक अदर मॉडल हम लोग को सेल में तो इंडिया में देखने को मिलता है। और वहीं यहाँ पे जो थर्ड नंबर बाइक है इसका नाम है कावासाकी निंजा 400R। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब निंजा 400 अपनी BS4 मॉडल में थी तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बाइक थी 300 से 400cc सेगमेंट में। तो निंजा 400 से आप लोग कहीं ना कहीं जरूर फेमिलियर होगी, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे थर्ड नंबर पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया निंजा 400R के बारे में हम लोगों ने बात किया। और वहीं फोर्थ नंबर पर अगर जो बाइक है उसके बारे में अगर बात की जाए तो ये बाइक काफी ज्यादा पॉपुलर थी निंजा सीरीज में। और निंजा सीरीज में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बाइक यही बिकी है इंडिया में। इस बाइक का नाम है कावासाकी निंजा 300। तो निंजा 300 के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को बताया है अपनी पुरानी वाली वीडियो में कि निंजा 300 जो है वो परमानेंटली डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। वो भी जो बाइक का BS6 मॉडल है वो आपको नेक्स्ट ईयर में देखने को मिल जाएगा। और वही निंजा 300 के बारे में भी आप लोग ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बाइक से आप लोग काफी अच्छी तरीके से फेमिलियर हो। अब यहाँ पे जो 5th नंबर पे बाइक है, अगेन एक वही बाइक आ गई है जो 300 से 400cc सेगमेंट में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव थी। और वहीं इस बाइक का नाम है कावासाकी निंजा 400। तो जैसे मैंने आपको थर्ड नंबर बताया कि हम लोगों ने बात किया था निंजा 400R के बारे में। और वहीं यहाँ 5th नंबर पे है निंजा 400। तो ये जो दोनों ही बाइक्स में नेम का डिफरेंट आ रहा है, एक में R लगा हुआ है एक में नहीं लगा हुआ। तो यहाँ कुछ इनमें डिफरेंस है, कुछ फीचर्स आपको अलग देखने को मिलती है, हल्की सी परफॉर्मेंस में अंतर है। बाद बाकी जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है और आपको डिजाइन जो लगभग सेम ही देखने को मिलती है। अब 6 नंबर पे जो बाइक है, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इसी बाइक ने किक स्टार्ट किया था 250cc सेगमेंट को इंडिया में। और वहीं कावासाकी इंडिया की ये पहली परफॉर्मेंस बाइक थी जिनको वो लोगों ने लाइन अप किया था इंडियन मार्केट के लिए। और वहीं इस बाइक का नाम था कावासाकी निंजा 250R। तो 250R से आप लोग R हटा दीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लोग निंजा
250 इंडिया में देखने को मिलती थी और वहीं वो जो बाइक थी उसको एक्चुअली में लॉन्च किया गया था 1986 में। पहले वो जो बाइक थी निंजा 250R के नाम से सेल होती थी, लेकिन 2013 के बाद उस बाइक का नाम सिर्फ और सिर्फ निंजा 250 कर दिया गया, जैसा कि हम लोग को मार्केट में देखने को मिलता था। तो दोस्तों लगभग ट्विन सिलेंडर में आने वाली जितनी भी निंजा सीरीज की बाइक्स थी सभी के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। अब बात करते हैं कि इनलाइन 4 इंजन में आपको कौन कौन सी कावासाकी निंजा सीरीज में बाइक्स देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से कि इनलाइन 4 सिलेंडर में पहली बार जब कावासाकी ने निंजा सीरीज में बाइक्स इंट्रोड्यूस की थी तो आपको कौन कौन सी बाइक्स देखने को मिलती थी। तो फर्स्ट नंबर पे जो बाइक है इस बाइक का नाम है कावासाकी निंजा ZX2R और वहीं ZX2R को जाना जाता था ZX-R 250 के नाम से और ये जो बाइक की प्रोडक्शन है ये 1989 से 1997 तक चली है। तो ये जो बाइक है बहुत पहले मार्केट से डिसकंटिन्यू हो चुकी है यानी बंद हो चुकी है, इसलिए इसके उतने सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। दूसरी नंबर पे जो बाइक है कावासाकी ने इसको रिसेंटली में ही लॉन्च किया और वहीं इस बाइक का नाम है कावासाकी निंजा ZX25R। तो ZX25R को जब कावासाकी ने अनवील किया तो बहुत सारे लोगों के बीच में इस बाइक का जो क्यूरियोसिटी वो बढ़ गया था, क्योंकि ये जो बाइक थी वो सबसे ज्यादा पावर जनरेट करने वाली थी 250cc इंजन के साथ। क्योंकि आज के डेट में कोई भी 250cc वाली बाइक में आपको 4 सिलेंडर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कावासाकी ने इस बाइक को लॉन्च किया 4 सिलेंडर इंजन के साथ, जिसकी वजह से इस बाइक का जो परफॉर्मेंस है बाद बाकी 250cc बाइक से जरा हट कर है। वैसे ये बाइक पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। और वहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग चाहते हो या नहीं कि ZX25R इंडिया में आए। अब थर्ड नंबर पे जो बाइक है इस बाइक का नाम है कावासाकी निंजा ZX4R। इस बाइक को भी जाना जाता था ZX-R 400 के नाम से। इस बाइक की जो प्रोडक्शन है ये 1989 से 1999 तक चली है। ये एक 400cc की बाइक थी जो कि निंजा सीरीज में आती थी 4 सिलेंडर इंजन के साथ। अब बात करते हैं जो फिफ्थ नंबर पे बाइक है, तो जो फिफ्थ नंबर पे बाइक है इस बाइक का नाम है कावासाकी निंजा 600R। तो जैसे यामाहा की R6 आती है 600cc के साथ, वहीं कावासाकी की भी ये जो निंजा सीरीज की बाइक है इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता था 600cc में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 650cc वाली जो निंजा आती है उसमें आपको ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता है, ना कि 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। और वहीं 600R की तरह कावासाकी निंजा का एक अदर मॉडल भी है जिसका नाम है सिर्फ और सिर्फ निंजा 600। अब फिफ्थ नंबर पे मैं आप लोगों को जो बाइक के बारे में बताऊंगा इसके नाम सुन के आप लोगों को ये लगेगा कि ये जो बाइक है ये भी रिसेंटली में लॉन्च हुई है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं, ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत लंबे समय से सेल होते आ रही है। और वहीं यहाँ पे हम लोग फिफ्थ नंबर पे बात करें कावासाकी निंजा ZX6R के बारे में। तो ZX6R का जो दूसरा नाम है वो ZX600 भी है और वहीं इसका जो प्रोडक्शन है ये 1995 से चले आ रहा है। हाँ ये है कि इतने समय पहले से इंडिया में नहीं सेल हो रही है, कुछ समय पहले से ये बाइक जो है इंडिया में सेल होनी चालू हुई है। अब सिक्स नंबर पे जो बाइक है इस बाइक का नाम है कावासाकी निंजा 750R। तो जो 750R ये भी इनलाइन 4 सिलेंडर वाली बाइक थी और इसको जाना जाता था ZX750F के नाम से और वहीं इसकी जो प्रोडक्शन है 1986 से 1991 तक चली है। तो जैसे कि मैंने आपको ZX6R के बारे में बताया फिफ्थ नंबर पे, लेकिन यहाँ पे जो 7th नंबर बाइक है इसकी एक एल्डर सिबलिंग है और वहीं इस बाइक का नाम था कावासाकी निंजा ZX7R। और ये जो निंजा ZX7R है ये मार्केट से ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इसकी जो प्रोडक्शन है ये 1989 से 2003 तक चली थी। और वहीं दोस्तों यहाँ पे जो 8 नंबर बाइक है इस बाइक का नाम है कावासाकी निंजा 900। तो कावासाकी निंजा 900 के बारे में तो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से इसके ज़्यादा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर नहीं करने पाऊंगा, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन है ये 1983 से 2003 तक चली थी। अब दोस्तों यहाँ पे जो 9 नंबर बाइक है ZX7R की एल्डर सिबलिंग थी और वहीं इस बाइक का नाम था निंजा ZX9R। तो ये जो बाइक की प्रोडक्शन थी 1994 से 2003 तक चली थी। आज के डेट में ये भी जो बाइक है जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मार्केट से बंद हो चुकी है। अब 10 नंबर में लोग बात कर रहे हैं कावासाकी निंजा 1000R के बारे में। और 1000 के बारे में जैसा आप लोग सुन के समझिए कि ये जो बाइक थी ये स्पोर्ट्स टूरर सेगमेंट की बाइक थी। तो निंजा 1000 हम लोग को इंडिया में देखने को मिलती है, लेकिन 1000R नहीं देखने को मिलती। ये बाइक की जो प्रोडक्शन है 1986 से 1988 तक चली थी। अब यहाँ पे जो 11th नंबर पे बाइक है ये जो बाइक है अभी जो मैं आपको मॉडल बताऊंगा इस मॉडल के बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन इसकी जो दूसरी मॉडल है उसके बारे में तो लगभग सभी कोई जानते होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वो बाइक है निंजा सीरीज़ में। बट फिर भी यहाँ पे जो हम लोग 11th नंबर बाइक के बारे में बात करें इस बाइक का नाम है कावासाकी निंजा ZX10। तो जी हाँ दोस्तों सिर्फ ZX10 नहीं इसका नाम है, कोई इसके साथ R या फिर RR नहीं जुड़ा हुआ है। और वहीं इस बाइक की जो प्रोडक्शन है 1988 से 1990 तक चली थी और इस बाइक का जो निकनेम था उसका नाम था टॉमकैट ZX10। अब यहाँ पे जो 12 नंबर पे बाइक आ गई इसके बारे में भी आप लोगों में से बहुत कोई जानते हैं क्योंकि काफी ज्यादा पॉपुलर है ये स्पोर्ट्स टूरिंग सेगमेंट में। और वहीं इस बाइक का नाम है कावासाकी निंजा 1000। तो निंजा 1000 की जो प्रोडक्शन है ये 2011 से चली आ रही है और अभी तक से ये जो बाइक है मार्केट से डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। इसका भी BS6 मॉडल मार्केट में आ चुका है, आप लोग चाहे तो ले सकते हो। अब जो 13 नंबर में आपको बाइक के बारे में बताने जा रहा हूँ ये जो बाइक के बारे में जस्ट मैंने आपको बताया कि इस बाइक के बारे में लगभग सभी को जानते हो क्योंकि काफी ज्यादा पॉपुलर ये बाइक है इंडिया में। और वहीं 13 नंबर में लोग बात करें कावासाकी निंजा ZX10R के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि निंजा ZX10R काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट में, बहुत सारे लोगों की ड्रीम बाइक है निंजा सीरीज में। तो ZX10R की जो प्रोडक्शन है 2004 से अभी तक चले आ रही है। करेंटली इसका जो BS6 मॉडल है वो आया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा।
तो दोस्तों अगर आपको अभी तक से वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार इतना ज़्यादा फ्लो में बोलने में थोड़ा आपको जानते ही हैं कि ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती है। सो एनीवेज यहाँ पे हम लोगों ने बात की ZX-10R के बारे में। तो 14 नंबर पे जो बाइक थी ये भी मार्केट से अभी डिस्कंटिन्यू हो चुकी है और वहीं इसका नाम था कावासाकी निंजा ZX-11। तो ZX-11 की जो प्रोडक्शन है ये चली है 1990 से 2001 तक और वहीं इसका जो निकनेम था वो ZZR1100 था। तो उससे हम लोगों का क्या मतलब है, लेकिन ये जो ZX-11 है ये ज़्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे जो 15 नंबर में बाइक ये भी मार्केट से ऑलरेडी डिस्कंटिन्यू हो चुकी है निंजा सीरीज में और वहीं इस बाइक का नाम था निंजा ZX-12R। तो निंजा ZX-12R की जो प्रोडक्शन है 2000 से लेकर 2006 तक चली है, मतलब बहुत ही कम ईयर्स तक इस बाइक की जो प्रोडक्शन है ये चली हुई है। लगता है ये जो बाइक है इससे कावासाकी को बेटर रिजल्ट नहीं मिल रही थी। सो एनीवेज यहाँ पे आप जो 16 नंबर में बाइक के बारे में बात कर रहे हैं इसके बारे में आप लोग जानते होंगे और वहीं ये जो बाइक ये परफेक्ट कॉम्पिटिटर थी सुजुकी हायाबुसा की। तो ZX-14R इसका नाम रख दिया गया था 2012 के बाद से। पहले जो ये बाइक का नाम था सिर्फ और सिर्फ ZX-14 था और वहीं इसकी जो प्रोडक्शन है 2006 से चली आ रही थी, लेकिन अभी जो ये बाइक है पूरी तरीके से मार्केट से डिस्कंटिन्यू हो चुकी है। वैसे ZX-14R जो ये काफी ज्यादा भारी भरकम बाइक देखने को लगती है। अगर आप इसको सामने से देखोगे तो आप लोग समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा ये बाइक बिग एंड बल्की है। तो दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर तक मैंने आपको निंजा सीरीज में आने वाली सभी बाइक्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन सी बाइक अभी आती है, कौन कौन सी बाइक पहले आती थी। लेकिन यहाँ जो 17 नंबर पे बाइक यही निंजा सीरीज की जो है एक तरह से चार्म है और 17 नंबर पे है नन अदर देन निंजा H2 सीरीज। तो निंजा H2 सीरीज के बारे में कंप्लीट मैंने चैनल पे वीडियो पोस्ट किया हुआ है, उसमें मैंने आपको सभी डिटेल दिए कि निंजा H2 सीरीज में जितनी बाइक्स आती है उनमें आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, कैसा इंजन, कैसा फीचर्स देखने को मिलता है। तो अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करना है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, या फिर वहां नहीं मिले तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके मदद से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और वही निंजा H2 सीरीज की जो प्रोडक्शन है 2015 से चले आ रही है। सो यह लगभग यहाँ पे मैंने आपको सभी पॉपुलर बाइक्स के बारे में बता दिया कि इंडिया में कौन कौन से निंजा सीरीज की बाइक्स पॉपुलर है, वो सब बाइक्स के बारे में बता दिया कि जो निंजा सीरीज में आती है। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।